पैसे से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है ना, ये जितने भी नॉलेज होती है ना, हमारे इंडियन सोसाइटी में ना हमें कभी भी नहीं दिया जाता है। ना हमारे पेरेंट्स हमें ये बताते हैं कि हम अपने पैसे को कहाँ अच्छे तरीके से मैनेज करें, कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। एंड मैं हमारे स्कूल या कॉलेज की तो बात करना ही नहीं चाहता, वहाँ तो कभी भी बताया ही नहीं जाता है। एंड जब एक बच्चा बड़ा होता है तो वो अपने से बड़े उम्र वाले लोगों को देख करके वो खुद ब खुद सीखता है। एंड वो बहुत सारे मिस्टेक्स भी करता है, बट वो मिस्टेक्स को कभी भी नहीं करेगा अगर उसे बचपन से बता दिया जाए कि वो अपने पैसे को कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। एंड बाय सीइंग दिस आई वांट टू टेल यू अबाउट वन बुक, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये जो बुक है ना, तुम्हें कुछ ऐसा फाइनेंशियल नॉलेज नहीं देता है, ऐसे ऊपर से पैसे के बारे में नहीं बताता है। ये बुक तुम्हें एक डीप नॉलेज देता है। ये बुक तुम्हें बताता है कि एक इंसान अगर अपने पैसे को कहीं पर भी लगा रहा होता है तो उसके पीछे उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता है। एंड आज इस वीडियो पे मैं तुम्हें सिर्फ 3 स्टेप में ये बुक में जो भी चीज बताए गए हैं ना, सारे ही चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा। सबसे पहला स्टेप, मनी इज अबाउट बिहेवियर, इट इज नॉट अबाउट इंटेलिजेंट। ये बुक जो है ना हमें बताता है कि एक इंसान जितना भी इंटेलिजेंट हो जाए, उसके पास जितना भी बहुत सारा नॉलेज हो जाए, फाइनेंशियल नॉलेज हो जाए, बट अगर उसको बिहेवियर के बारे में नहीं पता होगा, इमोशंस के बारे में नहीं पता होगा, तब तक वो अपने पैसे को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाएगा। एंड ये इमोशंस क्या हो जाते हैं? ये इमोशंस तुम्हारे ग्रीडीनेस है, मतलब लालचपन, तुम्हारा ईगो है, तुम्हारा डर है, तुम्हारा एंजाइटी है। जब तुम अपने इमोशंस में आकर के मनी रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लेते हो ना, वो सारे ही डिसीजंस तुम्हारे बेकार जाते हैं। इसीलिए ये बुक बोलता है कि तुम्हें अपने इमोशंस में आकर के मनी से रिलेटेड कोई भी डिसीजंस नहीं लेना चाहिए। समझ में नहीं आया? चलो इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के अच्छा तरीके से समझते हैं। एग्जांपल अगर मैं दूंगा तो तुम अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अज्यूम करो तुम्हें एक मोबाइल फोन को लेना है, तुम एक बजट रेंज को सेट करके रखे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा है। एक दिन तुम जाते हो मोबाइल फोन के स्टोर, एंड स्टोर में जाकर के वहाँ के जो स्टाफ होते हैं, तुम वो स्टाफ को जाकर के बोलते हो कि भाई मेरे पास ये बजट रेंज है और ये बजट रेंज में मुझे जितने भी मोबाइल फोन होते हैं सभी मोबाइल फोन को दिखा दो। एंड वो स्टाफ तुम्हें बहुत सारे मोबाइल फोन को दिखाता है। एंड वो स्टोर में ना बहुत सारे अच्छे अच्छे मोबाइल फोन ऐसे लगे रहते हैं और वो तुम्हारे बजट रेंज में नहीं रहते हैं। तुम देखते हो मोबाइल फोन को एंड तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ये मोबाइल फोन को देख करके, तो तुम अपने वो स्टोर वाले स्टाफ को बोलते हो कि भाई ये मोबाइल फोन को थोड़ा सा मुझे दिखाओ। एंड वो स्टोर वाला स्टाफ तुम्हें दिखा देता है। अब तुम वो मोबाइल फोन को पकड़ते हो एंड तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, फील अच्छा आता है। तुम उस मोबाइल फोन को चलाते हो, तुम्हें चला करके एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा होता है तुम्हारा। फिर तुम्हारा जो मन है ना वो चेंज हो जाता है, तुम्हारा डिसीजन चेंज हो जाता है। अब तुम ये मोबाइल फोन को लेना चाहते हो, ये जो महंगा वाला मोबाइल फोन है। तुम्हारे पास बजट नहीं है तब भी तुम वो मोबाइल फोन को लेना चाहते हो, वो जो महंगा वाला मोबाइल फोन है। तुम क्या करते हो? तुम EMI में उस मोबाइल फोन को ले लेते हो। इस समय क्या हुआ पता है? इस समय तुम अपने दिमाग का यूज नहीं किए, इस समय तुम अपने इमोशंस के थ्रू अपने उस डिसीजंस को लिए और उस मोबाइल फोन को ले लिए। अगर तुम 2 सेकेंड 2 मिनट थोड़ा सा पॉज लेते और अपने दिमाग को सोचने का टाइम देते, सोचते कि भाई ये जो मोबाइल फोन मैं ले रहा हूँ, क्या ये मोबाइल फोन इतना मेरे लिए यूजफुल है, मेरे लिए थोड़ा सा मतलब कुछ काम आएगा ये मोबाइल फोन? क्या अगर मैं ये वाले मोबाइल फोन को ले लेता हूँ तो क्या मेरा 2 या 3 मंथ अच्छे तरीके से बीत जाएगा, सारे चीज अच्छे से हो जाएंगे? तुम सोचो, अगर तुम अपने दिमाग का यूज करते तो तुम कभी भी उस मोबाइल फोन को नहीं लेते। और अगर तुम अपने उस मोबाइल फोन को नहीं लेते, तुम अपने बजट रेंज में उस मोबाइल फोन को लेते, तो तुम अपने उस पैसे को, जो पैसे तुम अपने उस मोबाइल फोन पे लगाए हो, वो पैसे को तुम अच्छे तरीके से अच्छी जगह लगा सकते थे। बट तुम अपने इमोशंस में आकर के वो डिसीजन को ले लेते हो और वो तुम्हारा डिसीजन सबसे ज्यादा बेकार जाता है। कोई इंसान तुमको थोड़ा सा इंसल्ट कर देता है, तुम्हारी औकात दिखा देता है, वो दिखाता है कि देख मेरे पास इतने महंगे महंगे कपड़े हैं, मेरे पास इतने महंगे मोबाइल फोन है, मैं आईफोन पकड़ता हूँ। तुम बहुत ज्यादा जेलसी हो जाते हो, तुम एकदम ईगो पे भी आ जाते हो। दूसरा दिन तुम जाते हो घर में, तुम सोचते हो, फिर तुम जितने भी तुम्हारे सेविंग्स होते हैं, जितने भी पैसे तुम इन्वेस्ट करके रखे थे, सारे को निकालते हो और बस अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए तुम महंगे महंगे कपड़े पहन लेते हो, आईफोन ले लेते हो और उस इंसान को दिखाते हो कि देख मेरी औकात देख, तू मुझे बोला था ना कि मैं नहीं कर पाऊंगा, देख। देखो ऐसा भी नहीं है कि तुम हर समय अपने इमोशंस को, अपने मन को हर समय सप्रेस करके रख रहे हो। कभी कभी तुम्हारा मन करता है कुछ भी चीज लेने का तो तुम ले लो, बट अपने दिमाग को भी थोड़ा सा थिंक करने का टाइम दो। एक मैन के लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। अगर तुम्हारे लाइफ में बैलेंस है तो तुम अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो। तुम अपने दिमाग का भी यूज करोगे, तुम अपने इमोशंस को भी यूज करोगे, अपने इमोशंस को इतना सप्रेस भी नहीं करोगे। सो ब्रो, सेकंड स्टेप, बीइंग रिच
इज नॉट इक्वल्स टू बीइंग वेल्दी। ये जो बुक है ना, हमें एक रिच पीपल और एक वेल्दी पीपल के बीच का डिफरेंस जो है ना, बहुत ज्यादा अच्छा तरीका से एक्सप्लेन किया हुआ है। एक रिच पीपल तुमको दिखने से बहुत ज्यादा रिच दिख सकता है, उसके पास महंगे कपड़े होंगे, वो महंगा महंगा जूता पहनता होगा, 10-10 हजार रुपए का जूता पहनता होगा, उसके पास मोबाइल फोन होगा, आईफोन महंगा वाला 1.5 लाख रुपया वाला। वो इंसान तुम्हें दिखने से रिच दिख सकता है, बट उसके पीछे उसके पास कुछ भी पैसा नहीं होगा। एक रिच पीपल एक महीना में 1.5 लाख रुपया कमाता है, एंड वो अपने 1.5 लाख रुपया में 1,30,000 रुपया अपने दिखावा में इन्वेस्ट कर देता है, स्पेंड कर देता है। इन्वेस्टिंग तो नहीं होता है, ये स्पेंड कर देता है, खर्चा कर देता है। महंगे महंगे शर्ट को खरीदता है, महंगे महंगे जूते को खरीदता है, अपने EMI को भरता है, और लास्ट में आकर के उसके पास 20,000 रुपए बचता है, एंड क्या पता वो उस पैसे को भी कहीं कहीं बेकार चीजों पे लगा देगा। एक रिच पीपल के पास लास्ट में आकर के कुछ भी नहीं बचता है, बट एक वेल्दी पीपल जिसका माइंडसेट अलग होता है, वो महीने में 50,000 रुपए भी कमाता है, बट उसका बेकार खर्चा इतना नहीं होता है। वो महीने में अपने कपड़े में, अपने खाना में, अपने लाइफस्टाइल में 20,000 रुपए खर्चा करता है, उसके पास लास्ट में आकर के 30,000 रुपए बच जाता है। अब वो अपने उस 30,000 रुपए को अच्छे तरीके से स्पेंड करता है, अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करता है। वो कुछ स्किल को सीखने में अपने पैसे को लगाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करता है, कुछ सेविंग कर लेता है। अगर 5 या 6 साल के बाद अगर एक वेल्दी पीपल को देखे ना, तो उसके पास बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारे। बट एक रिच पीपल जो अपने आप को दिखा रहा था, देखो मैं एक रिच पीपल हूँ, मेरे कपड़े को देखो, मेरे फोन को देखो, 5 साल के बाद वही घिसा पीटा वो जॉब को करते रहेगा, उसको मजा नहीं आएगा अपनी लाइफ को जी करके, जबरदस्ती अपने जॉब को करते रहता होगा। बट एक वेल्दी पीपल अपने जॉब को छोड़ देगा, अपने लाइफस्टाइल को एकदम आराम से एकदम चिल वे पे जिएगा, क्योंकि वो अपने पैसे को अच्छे तरीके से इन्वेस्ट किया, अच्छे तरीके से लगाया, अपने बेकार से दिखावा में, बेकार से कपड़े को पहनने पे नहीं लगाया। सो तुम भी अपने डे टू डे लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे खर्चे करते हो जो बहुत ज्यादा बेकार होता है, पर तुम करते हो दिखावा करने के लिए, महंगे महंगे कपड़े को पहनते हो। ये कपड़ा तुम्हें डिफाइन नहीं करता है ना, एज अ मैन तुम्हें ये कपड़ा तुम्हें कभी डिफाइन नहीं करेगा, तुम अंदर से डिफाइन होते हो, तुम क्या करते हो। अगर तुम्हारा वैल्यू होगा ना, तुम कोई भी कपड़ा पहनो, सारे लोग तुमको वैल्यूएबल इंसान समझेंगे। सो अपने पैसे को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो, तभी जाकर के तुम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। एंड द थर्ड स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ब्रो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म एंड गिविंग योर मनी अ टाइम टू ग्रो। देखो एक गरीब इंसान जो होता है ना, जो इतना पैसा नहीं कमा पाता है, वो हर समय छोटी सोच रखता है। उसको आज मेहनत करना है, आज वो एक दिन का एकदम मेहनत किया और उसको आज ही पैसा चाहिए होता है, वो कभी भी लॉन्ग टर्म का नहीं सोचता है। बट एक अमीर इंसान जिसका माइंडसेट एकदम दूर की सोचने की होती है, वो हर समय लॉन्ग टर्म की सोचता है। वो सोचता है कि अगर मैं आज 1 महीना मेहनत करूंगा, अपने बिजनेस को बिल्ड करूंगा, 1 साल दूंगा, 2 साल, 5 साल, 10 साल दूंगा, एंड आफ्टर दैट मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारे। एक रिच पीपल, एक वेल्दी पीपल का जो माइंडसेट होता है ऐसा होता है, तभी जाकर के वो बहुत सारे पैसे को कमा पाता है। तुम भी सपोज कोई भी बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, जैसे कि मैं अपना यूट्यूब चैनल को बिल्ड कर रहा हूँ, ये भी एक बिजनेस होता है ब्रो। मैं अपना एक बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ पर वैल्यू क्रिएट करूंगा। ये वैल्यू कोई पैसा वाला वैल्यू नहीं है, ये कोई नोट वाला वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू एक इनटैंजिबल वैल्यू होता है, मतलब दिखता नहीं है ये वैल्यू, बट एक वैल्यू होता है। आज मैं इस वैल्यू को क्रिएट करूंगा, 5 साल दूंगा, 6 साल दूंगा, कुछ वैल्यू क्रिएट करूंगा, एंड आफ्टर दैट उसके बाद मेरे पास बहुत सारे पैसे आएंगे। मैं अपने पैसे को, अपने इस वैल्यू को ग्रो करने का टाइम दिया, मैं मेहनत किया और इस वैल्यू को, इस पैसे को बनाया, एंड आफ्टर दैट मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे। तुम भी छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते होगे, SIP पे या कुछ भी छोटे छोटे म्यूचुअल फंड में, FD में, एंड तुम सोचते हो कि भाई 1 साल में पैसा बन जाएगा। 1 साल में नहीं बनता है पैसा, तुम्हें टाइम देना पड़ता है। वो पैसा को तुम्हें 10 साल टाइम देना पड़ेगा, तभी जाकर के वो कंपाउंड होगा और तुम्हारे पास आएगा, एंड तुम बहुत रिच बन सकते हो। तो पैसा को ग्रो करने के लिए टाइम दो। अगर तुम कोई भी चीज बिल्ड कर रहे हो, बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, कुछ भी चीज, उसको टाइम दो, उसमें मेहनत करो। टाइम इज मनी बोला जाता है ना, तो टाइम दो, तभी जाकर के तुम्हें पैसा मिलेगा। That's all for today and thanks a lot. Thank you. Be like a man and do not be like a fucking boy. Thank you guys. Thank you. Fucking boy. ठीक।